हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ अगेन चैप्टर वही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बट टॉपिक आज रहेगा हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो देखते हैं कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र हमारे क्या यूज़ में आते हैं, और वो तो खैर आप देख चुके हो, नेवर माइंड। मेनली ये है कि इस वाले टॉपिक से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, मतलब जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और बहुत बार पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आई हूँ। मैं आपको बस सिखाती यही हूँ इन वीडियोस में। मैं आपको मेनली ये सिखाती हूँ, एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं, और जब आप उनको आंसर करें तो आंसर करने का क्या तरीका होगा, इन द सेंस व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, उनको हम देखते हैं। तो देखते हैं आज आपके इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या है, देखें। सो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस इन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। अब जब आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें वो क्या की पॉइंट्स हैं जो डालने हैं आपको, सो दैट ये आंसर, मान लो ये जनरली इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स के होते हैं, तो ऐसे क्या 3 की पॉइंट्स हैं जो इस आंसर में आने बहुत ज़रूरी हैं, तो वो की पॉइंट्स मैं लिख देती हूँ। पूरा आंसर तो मैं क्या लिखूँ बच्चों, लेकिन एक्सप्लेन आप कर लेना, मैं बस वो की पॉइंट्स डाल रही हूँ कि ये 3 चीज़ें तो आंसर में होने ही चाहिए। देखो, एक तो लिखना अबाउट बैक्यूलोवायरसेस ऑफ जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस आर excellent candidate for, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अब लिखने जा रही हूं, स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम ठीक है। सो बैक्यूलोवायरसेस ये वो ग्रुप है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस का जो एक्सीलेंट कैंडिडेट होता है स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी इसको जिसको मारना है ये सिर्फ उसी को मारता है, नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम अप्रोच ऑफ डीलिंग विथ पेस्ट्स। ठीक है, तो मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, ये 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, और बैक्यूलोवायरसेस बताने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा इसमें और आपको लिखना है कि इट डज नॉट हार्म, क्योंकि बोल रहा है ना आपको कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कैसे ये बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है, तो इसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा कि इट डज नॉट हार्म द नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। इसमें वही बर्ड्स, मैमल्स जो भी वहाँ पर रहते हैं या जो भी कीड़े हैं, इंसेक्ट्स, तो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को हार्म करता ही नहीं है। तो बेसिकली इन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तो ये ऐड कर सकते हो या आप यहाँ पे कि इन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर प्रिजर्व्ड और रादर सेव्ड। ठीक है, तो सिंस वो सेव हो गए हैं बच्चों, तो सेव होने की वजह से ऑब्वियसली वो जो इकोसिस्टम है, वो जहां पर भी वो रह रहे हैं, दे आर लाइक वो गेन कर जाते हैं, मतलब वहां उनको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को ये लोग डील करते ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज बेस्ट इन डीलिंग, सो दैट्स व्हाई इसमें थोड़ा सा IPM का भी मेंशन कर सकते हो कि इसी वजह से दे आर बेटर चॉइस फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
तो ये पॉइंट्स जो है ये आपके आंसर में आने चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट बताना है, तो इसमें क्या क्या की पॉइंट्स बताने होंगे। आंसर में आपको लिखना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल क्यों बोला जाता है, तो या फिर पूरा ही लिखना पड़ेगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट as it involves the treatment of primary effluent। याद है ना, जो प्राइमरी एफ्लुएंट आया है, ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी एफ्लुएंट बाय द हेल्प ऑफ फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरियल थ्रेड्स विथ फंगल फिलामेंट। फंगस और बैक्टीरिया का जो मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लॉक्स कहते हैं। तो फंगी एंड बैक्टीरिया का वो जो उलझा हुआ वो ग्रुप है वो फ्लॉक्स। तो उस सिंस अब बैक्टीरिया एंड फंगी का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ट्रीटमेंट है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एज इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी एफ्लुएंट बाय द फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिफाई तो हमने जस्टिफाई कर दिया, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस में ये कहा जाएगा कि दीज फ्लॉक्स aerobically reduces the BOD। ठीक है, एरोबिकली रिड्यूसेस द BOD। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यही तो होता है, जो प्राइमरी एफ्लुएंट जो बहुत गंदा होता है उसको बैक्टीरिया और फंगल जो फ्लॉक्स होते हैं वो उसमें रिलीज कर दिया जाता है, और ऑक्सीजन एरोबिकली ऑक्सीजन की मदद से उस फ्लॉक्स को बहुत विगरसली उसमें मिक्स किया जाता है, और मिक्सिंग की वजह से क्या होता है कि इनके क्वांटिटी बढ़ जाता है एंड दे सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द BOD, और BOD रिड्यूस जितना होगा उतना एफ्लुएंट साफ माना जाएगा। तो इनका काम है BOD को रिड्यूस करना, और BOD जैसे रिड्यूस होगा, जैसे मैंने कहा साफ हो गया है वो। ओके बच्चों, सो इट रिड्यूसेस द BOD। तो ये प्रोसेस हो गया। तो ये मतलब मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा लिखा है, आपको इसी सब मैं जो बोल रही हूँ ना वो पूरा आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक तो पहले स्टेटमेंट में हमने जस्टिफाई कर दिया कि बायोलॉजिकल इसलिए है क्योंकि बैक्टीरियल थ्रेड्स इन्वॉल्व है एंड फंगस मतलब फ्लॉक्स इन्वॉल्व है, और प्रोसेस में क्या होता है, तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट आता है उसको एरोबिकली फ्लॉक्स उसका BOD रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और थोड़ा BOD के बारे में समझा देना कि जितना BOD नीचे होगा उतना बेटर वो एफ्लुएंट होगा। तो थोड़ा इस पार्ट को और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर, जो भी ये क्वेश्चन होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से, तो देखना 2 पार्ट है, एक पार्ट में जस्टिफाई बोल रहा है, एक पार्ट में एक्सप्लेन बोल रहा है, तो दोनों डील हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोराइजा इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बैठेगा क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म का पूछा है। तो इसमें आपको आंसर क्या करना है, साइनोबैक्टीरिया ये क्या करता है, इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी सॉइल बाय एडिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि साइनोबैक्टीरिया का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। यहाँ पर
एग्जाम्पल और डाल देना, एनाबेना, नॉस्टॉक वगैरह, ठीक है। तो ये तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है क्योंकि वो नाइट्रोजन ऐड करता है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इन पैडी फील्ड्स डाल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट इन पैडी फील्ड्स, बिकॉज पैडी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पर ये यूज़ में आते हैं, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया का हो गया। और माइकोराइजा से कैसे मतलब क्रॉप यील्ड या सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, तो मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। इट चेक्स द रूट बॉर्न पैथोजन, increases tolerance to salinity and drought, helps in overall plant growth and development। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो ले सकते हो, बट मेन दो पॉइंट दोनों में आने चाहिए। तो इनमें से ये कोई भी फर्स्ट 2 पॉइंट्स ले सकते हो, क्योंकि ये 2 मार्क्स का होगा तो हाफ 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 ऐसे करके वो लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप आंसर्स लिखना। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरलाइनिंग द कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यहाँ पर आप नाइट्रोजन टू द सॉइल और नाइट्रोजन फिक्सेशन को अंडरलाइन कर देना, यहाँ पे रूट बॉर्न पैथोजन को अंडरलाइन कर सकते हो, और यहाँ सैलिडिटी और ड्रॉट टॉलरेंस, ये 3 पॉइंट अंडरलाइन कर देना। नज़र यहीं जाएगी, तो इन की पॉइंट्स पे नज़र जाएगी, तो चेकिंग भी फिर आपका ऐसा ही होगा। एंड ऑब्वियसली इस तरीके के आंसर से एक भी मार्क्स लूज़ करने, एक क्या हाफ नंबर भी लूज़ करने का स्कोप नहीं रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये माइक्रोब्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज, और आगे मैं आते रहूँगी इन बायोलॉजी और डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको लिखने का तरीका सब लेके मैं नेक्स्ट टाइम और मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए आप ये सब प्रैक्टिस करते रहे एंड टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू चिल्ड्रन।